अस्हाबिहि त्वाहिरीन व अज़वाजिहि त्वाहिराति उम्महातिल मुमिनीन व खुलफाइहिर राशिदीन व औलियाइहिल कामिलीन व उलमाइहिस सालिहीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारे खतीब जो अभी खिताब करके किसी और जगह खिताब के लिए तशरीफ ले गए, बहुत उम्दा अंदाज में अहले सुन्नत के अकीदा और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके नजरिए को भी बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। बड़ी जुर्रत, बड़ी हिम्मत के साथ बयान किया है। अल्लाह ताला उनका खिताब कबूल करे। इस मस्जिद की ये भी एक खुसूसियत मुझे नजर आती है कि इसमें जलसा के खत्म होने का ऐलान स्टेज से ही होता है। जब तक जलसा खत्म नहीं होता है यहां से लोग भागते नहीं। ये भी एक तरबियत है और बेहतर असर है। हाज़रीन मोहतरम, मैं पहले आपको अपने नबी का एक मोजज़ा सुनाना चाहता हूं। मेरे आका ने ये गल्ला जमा हुआ था सदकाए फितर का। जनाबे अबू हुरैरा की ड्यूटी लगी कि जिधर वो गल्ला है उधर आपने ड्यूटी देनी है, रात को उधर आपने सोना है। जनाबे अबू हुरैरा उस गल्ले के पास सो गए। ये वाकया कहानी नहीं है, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। रात के वक्त एक चोर आ गया। वो जिन बोरियों में गल्ला अनाज था उसमें से निकालने लगा। जनाबे अबू हुरैरा की आंख खुल गई। उस चोर को पकड़ लिया और फरमाया तुझे मैं अपने नबी की बारगाह में ले जाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा अबू हुरैरा मेरे बच्चे हैं, अयालदार हूं, गरीब हूं, मोहताज हूं, फकीर हूं, मिस्कीन हूं, अबू हुरैरा माफ कर दो। जनाबे अबू हुरैरा को तरस आ गया, माफ कर दिया। अब सुनो
अहले सुन्नत का अकीदा। ये तो रात का वाकया है। अबू हुरैरा फजर की नमाज में रसूलुल्लाह की मस्जिद में गए, सरकार ने नमाज पढ़ाई, अबू हुरैरा ने कुछ भी नहीं बताया। फरमाया अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? पता ये चलता है तेरी मेरी निगाह और है और मेरे नबी की निगाह और है। ये चलते फर्श पर है, नजर अर्श पर। मैं अबू हुरैरा क्या हुआ? सरकार एक चोर आया था, गल्ला उठा रहा था, पकड़ लिया, फिर मिन्नतें करने लगा। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अबू हुरैरा वो झूठा है, कल फिर आया। अबू हुरैरा कहते मुझे यकीन हो गया, कुरान के हरफों पर यकीन है, नबी के फरमान पर यकीन है, यकीनन आएगा। अब तो मैं फिक्रमंद था कि जरूर आएगा, वाकई आ गया। फिर मैंने पकड़ लिया, फिर मिन्नतें। मैंने कहा तुझे दरबार रसूल में ले जाऊंगा। फिर उसने मिन्नतें की, छोड़ दिया। फिर मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। आका ने फरमाया अबू हुरैरा रात के चोर का क्या बना? या रसूल अल्लाह माफी मांग रहा था, फकीरी मिस्कीनी बता रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया झूठा है, कल फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते अब तीसरी रात है, वाकई वो चोर आ गया। कायनात बदल सकती है, मदीने वाले की बात कभी बदल, बुलंद आवाज से कह दो, कायनात बदल सकती है। मेरे मदीने वाले ने जो कह दिया, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी है, जुबान से निकल गया। तीसरी रात भी आ गया, फरमाया आज नहीं छोड़ूंगा, बारगाह रसूल में ले जाऊंगा। उसने कहा अबू हुरैरा मैं आज तुझको एक वजीफा देता हूं। क्या वजीफा देता है? सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया कर, शैतान तेरे पास नहीं आ सकेगा। जनाब अबू हुरैरा ने फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। फरमाया क्या बना चोर का? जी आया था, पकड़ भी लिया, लाना चाहता था आपके दरबार में, लेकिन उसने कहा तुझे एक वजीफा देता हूं, और वो आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया। मेरे नबी ने फरमाया था झूठा, मगर ये जो वजीफा उसने तुझे दिया ये बिल्कुल हक दिया। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर ने फरमाया तुझे अबू हुरैरा पता है कौन था? ये 3 रातें जो तेरे पास आता रहा चोरी करने के लिए, गल्ला चोरी करने के लिए, ये कौन था? या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता था, वो तो गरीब कहता था, मिस्कीन कहता था। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा ये शैतान था जो 3 रातें आया था। आखिरी बात जो तुझे बता गया है वो बिल्कुल सच्ची बात है। ये मेरे आका मोहम्मद अरबी का इल्म है, हुजूर का ये इल्म है। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि पूरी कायनात खुदा ने मदीने वाले के सामने बनाई है, और हुजूर का सीना इतना खोल दिया है
मूसा कलीमुल्लाह, उनकी दुआ है, रब्बि शरह ली सदरी, मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। आमिना के लाल ने ये दुआ भी नहीं मांगी, खुदा कहता है अलम नशरह लका सदरक, हबीब क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया है? ये इल्म मुस्तफा है। मैं आपको फैसलाबाद का एक बचपन का वाकया सुनाना चाहता हूँ ताकि आपका जरा ईमान ताज़ा हो। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी और जो मौलाना सईद असद फौत हो गए उनकी उम्र उस वक्त 12 साल थी। 1 साल मुझसे वो छोटे थे। एक बहुत बड़ा देवबंदी, उसका नाम था जियाउल कासमी, खतीब था। इल्म इतना नहीं था मगर खतीब अपने आप को बहुत तरन्नुम से भी पढ़ता था। उधर फैसलाबाद में ही रहता था और हमेशा उठता मुनादरा करने। मैं और सईद साहब और इधर कोटली के एक मौलाना तुफैल जो इंग्लैंड में रिचडल में उधर है, वो एक और मौलाना साहब वो तो फौत हो गए। हम ये चले गए थे हम तालिबे इल्म जियाउल कासमी के मदरसे में, गुलाम अहमदाबाद में ये मदरसा था। तो मैंने जाकर उसको कहा कि हम आपसे मुनादरे के लिए आए। वो बहुत होशियार बंदा था। कहने लगा आप तालिबे इल्म में, पहले मैं आपको नाश्ता कराता हूँ, इसके बाद आप मुझसे मुनादरा करें। तो एक मौलाना कहने लगे इनका जो खाना है वो भी हराम है। तो मैंने कहा यार गनीमत है, नाश्ता तो हमने किया हुआ नहीं है, नाश्ता कर लेते। तो मालिक गनीमत है इनका, इन्होंने भी लोगों से ही लूटा हुआ है। खैर नाश्ता करवाया। कहता जी अब बात करें। वो बड़ा तैयार होके बैठ गया। उसको हमारे बारे में तो सोच भी नहीं थी कि ये मेरी सवालों का जवाब भी दे सके। कहने लगा किस मौजू पर आप बात करते हैं? मैंने कहा हुजूर के इल्म के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। वो कहने लगा फिर मैं आपको हदीस बताता हूं, इसका जवाब दे ले। हदीस उसने बताई कि मदीना शरीफ में सरकार गए तो आपने लोगों को वो पाबंदकारी करते थे, यानी जो खट्टा दरख्त है पाबंदकारी से मीठा हो जाता है, तो पाबंदकारी हुजूर ने फरमाया ना करो तो तुम्हें नफा हो सकता है। तो क्या लगा हुजूर ने उनको कहा पाबंदकारी ना करो तो फायदा होगा, हालांकि उनका नुकसान होगा। ये बात उसने की है। ये मेरा बचपन था, सबका ही बचपन था। ये मैं आपको बताऊं उस जमाने में हमारे ईमान इतने पुख्ता थे भाई, किसी बात का अगर हमें जवाब ना भी आता हो तो ये मुमकिन था, क्योंकि अभी कई किताबें हिदायतुन नाब तो हम उस वक्त पढ़ते थे। तो वाज़ेह बात है कि अभी तो इब्तिदा थी। तो मैंने उसको ये कहा कि आपने ये कहा है कि हुजूर ने उनको कहा था कि पाबंदकारी ना करो तो फायदा होगा। तो ये तो नबूवत का मसला बन गया, ये तो इल्म का मसला नहीं है। आप ये बताएं जिस बंदे ने ये कहा कि तुम्हें फायदा होगा और तुम्हारे नजरिया में फायदा नहीं हुआ, ऐसा बंदा नबी हो सकता है? मैंने कहा ये इल्म का तो मसला ही नहीं है, पहले आप उनकी नबूवत साबित करें फिर मैं उनका इल्म साबित करूंगा। अगर ये बंदा नबी है और खबर जो दी है वो गलत हो गई है, मैंने कहा मेरे से झूठा होने की हमारे पास दलीलों में से एक ये भी है। उसने कहा था मेरा मोहम्मदी बेगम से निकाह होगा, उसका निकाह नहीं हुआ, तो हम कहते हैं वो झूठा था। तो हमारे नबी उन्होंने कहा कि पाबंदकारी ना करो तो फायदा होगा, फायदा नहीं हुआ तो ये बंदा नबी है। वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा मुझे बस ये जवाब दो कि ये नबी है या नहीं है।
आपकी दलील से तो वो नबी ही नहीं बनता है, तो फिर मैंने उसके इल्म की क्या बात करनी है? मैं तो बात करता हूँ इल्म की जिसको हम नबी मानते हैं। हम जिसको नबी मानते हैं, हमारा अकीदा ये है, कायनात बदल सकती है, मोहम्मद की कही हुई बात कभी टल नहीं सकती है। इसलिए ये आपकी बात में तो वजन ही नहीं, वो सोच में पड़ गया। यकीन जाने मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब जो शहीद साहब के वालिद साहब थे, मुफ्ती अमीन साहब ने जब मुझसे यह सुना कि मैंने यह जवाब दिया था, तो मुफ्ती साहब ने उस जमाने में 300 रुपया मुझे इनाम दिया था। आपने कहा था अभी आपने उतनी किताबें नहीं पढ़ी है, लेकिन जवाब आपने बिल्कुल सही दिया था कि जिसकी बात पूरी ना हो वो तो नबी नहीं हो सकता है, फिर उसके इल्म की क्या बात करते हो? वो तुम्हारा नबी होगा जिसकी बात पूरी नहीं होती है, हमारा वो नबी है, कायनात बदल सकती है, उसकी कही हुई बात कभी बदल नहीं सकती। हाज़रीन मोहतरम, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अभी कलीमुल्लाह के हवाले से आपने सुना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, कुरान में लिखा है, उन्होंने ये दुआ की, वला तुहज़िनी यौमा युबअसून, क़यामत के दिन मेरे मौला मुझे रुसवा न करना। ये उनकी दुआ कबूल हुई। वला तुहज़िनी यौमा युबअसून, सूरत शुआरा, मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना। सूरत तारीम में अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया, यौम ला युख़्ज़िल्लाहुन नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअह, क़यामत के दिन खुदा ना अपने नबी को रुसवा करेगा, ना नबी के गुलामों को रुसवा करेगा। तो ये हमसे वादा हो गया है। खुदा ने सरकार को दुआ नहीं मांगी है, बगैर दुआ के। क़यामत का दिन हम समझते हैं शान मोहम्मद के इजहार के लिए है। मैंने पूरा ये रबीउल अव्वल सिर्फ पुरानी आयात जिनमें शान मोहम्मद है, सरी लफ्जों में, वाज़ेह लफ्जों में पूरा महीना खिताब किया है। और आजकल औलिया अल्लाह की शान जो कुरान में है, ये बयान हो रहा है। हाज़रीन मोहतरम, ये बहुत अच्छी बात कह रहे थे जनाब समर साहब के उलमा को तकारीर तैयार करके और अवाम को भी, हमारे आले सुन्नत व जमात को भी कुरान सुनने का ज़ौक़ शौक़ होना चाहिए। इसकी वजह यह है, अल्लाह फरमाता है, ऐना तज़हबून, तुम किधर जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम किधर जा रहे हो? इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान तो सारे जहानों का जिक्र है। और एक आयत में सूरह ज़ुख़रुफ़ में ये कहा, व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिक, ऐ हबीब ये कुरान आपका जिक्र है और आपके गुलामों का जिक्र है। इसलिए हमें तवज्जो पूरी की पूरी अल्लाह के कुरान की तरफ देनी चाहिए। इस कुरान के मुकाबले में दुनिया का कोई कलाम नहीं हो सकता है। कुरान सबसे आला, सबसे अफजल, और इसकी मिसाल भी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने भी कहना था वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। तवज्जो अपनी, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा बनाया गया है माशाअल्लाह, के सुनाने वाला जो भी हो, लेकिन सुनने के लिए सारे हज़रात तैयार होते हैं, उनके दिल तैयार होते हैं, दिमाग तैयार होते हैं। अल्लाह हमें अहले सुन्नत अकायद पर कायम दायम फरमाए। एक बात आपको बताऊं, जब मैं चलने लगा था तो मुझे वो कोई बंदा निकला है जो सरकार की पैदाइशी नबुव्वत का इनकार करता है। मैंने उसे बताया, भाई मैं अब जा रहा हूँ इस वक्त आपसे, मैंने अरबी में खिताब किए और दलाइल दिए कि अल्लाह के नबी पैदाइशी नबी हैं। मोहम्मद अरबी बोलो पैदाइशी नबी। और मैंने 10 कुरान की आयतें पेश की हैं, 10 मैंने अहादीस पेश की है
मैंने कहा जिसके पास जवाब है वो मुझसे कलाम करे और अरबी में कलाम करे, लेकिन जरूरत नहीं होती है खाम खा के। हमारे आले सुन्नत में ये भी तकसीम करने की कोशिश करते हैं, फिरके बनाने की तो कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, अकायद वही हैं जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिले, वही आले सुन्नत के अकायद है। नए नए अकायद, नई नई बातें और कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बातें करने की कोशिश करना ये नुकसानदेह है। आप खुद भी अपने अंदर शौक पैदा करें। बाकी अशार सुनने के हम मुखालिफ नहीं है, नात उर्दू में हो, अरबी में हो, फारसी में हो, सरकार की नात हर जुबान में पढ़ी जाती है, मगर ये ध्यान में रखें कि कुरान से अफजल कोई शान नहीं और इसके बाद रसूलुल्लाह की हदीस है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।